हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक सैर और इतिहास एपिसोड के तहत हम आज आपको अलवर के बाला किले के इतिहास के उन पहलुओं से, उन तथ्यों से अवगत कराएंगे, उनसे परिचय कराएंगे जो सामान्य रूप से आपने शायद नहीं सुना होगा। अलवर ज़िला पूर्वी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ज़िला है और यहाँ के पर्वत पर बना हुआ दुर्ग, जो कि बाला किले के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अरावली पर्वतमालाओं से आवृत एक उन्नत पर्वत शिखर पर बना यह दुर्ग एक सजग प्रहरी की तरह शान से खड़ा हुआ अलवर के मुकुट के समान शोभायमान है। अनियमित आकार की पर्वत श्रेणियों पर मीलों तक फैली इसकी सुदृढ़ प्राचीर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो प्रकृति देवी अनेक लड़ियों वाला हार पहने हुए हो। नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत यह किला बीते युग की रोमांचक दास्तान संजोए हुए है। बाला किला नामकरण के बारे में जनश्रुति है कि बाला यानी कि कुंवारी लड़की, एक ऐसा किला जिसने किसी शासक के आक्रमण का सामना नहीं किया, यानी कि कुंवारा किला अर्थात बाला किला नाम दिया गया। आज हम आपको बाला किले के निर्माण के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताएंगे। इस किले का निर्माण निकुंभ राजपूतों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन निकुंभ शासकों की एक गलती अमानवीय परंपरा के कारण उनका शासन यहाँ से समाप्त हो गया। एक बार हम आपको निकुंभ शासकों के पूर्व इतिहास से अवगत कराते हैं। निकुंभ शासक मूलतः अयोध्या के राजवंश से संबंध रखते हैं, यानी निकुंभ शासकों का शासन अयोध्या में था। अयोध्या का प्रथम शासक इक्ष्वाकु था, जिसके नाम पर इस वंश का नाम भी इक्ष्वाकु वंश पड़ा। इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम था कुवलाश्व। कुवलाश्व ने उतंग ऋषि की आज्ञा से धुंध नामक राक्षस का वध किया था, जिस कारण कुवलाश्व का नाम राजा धुंधमार पड़ा। राजा धुंधमार का साम्राज्य राजस्थान के आमेर और जयपुर में भी था, जिससे इस क्षेत्र का नाम ढूंढार पड़ा। एक जनश्रुति यह भी कहती है कि यहाँ एक ढंड नदी बहने के कारण इस क्षेत्र का नाम, जो कि आमेर जयपुर वाला जो क्षेत्र है का, उसका नाम ढूंढार पड़ा है। कुवलाश्व के ही उत्तराधिकारी जो हुए उनमें थे दृढ़ाश्व, प्रमोद, हर्यश्व और निकुंभ। निकुंभ के नाम पर ही निकुंभ वंश पड़ा। निकुंभ राजवंश या जिसे निकुंभ क्षत्रिय वंश भी कहा जाने लगा। निकुंभ राजवंश राजपूतों के 36 कुलों में से एक राजवंश माना जाता है। निकुंभ का पुत्र शहताश्व था, जो अयोध्या का शासक बना। निकुंभों के साम्राज्य का विस्तार अयोध्या से राजपूताना हुआ। राजपूताना में ढूंढार व आभानेर में हुआ। आभानेर से निकुंभ अलवर आए। अलवर से ही निकुंभों का प्रसार बिरवा हथौरा, जो हरदोई उत्तर प्रदेश में है, वहाँ तक हुआ था। जनश्रुति के अनुसार विक्रम संवत 1106 अर्थात सन 1049 में आमेर शासक कोकिल देव के पुत्र अलुग राय ने एक पर्वत शिखर पर एक छोटा सा दुर्ग बनवाया और उसके नीचे एक नगर बसाया, जिसका नाम अलपुर रखा। उस गांव के ध्वंसावशेष आज भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र को रावण देहरा के नाम से जाना जाता है। इस जनश्रुति की उपस्थिति डॉक्टर जयसिंह के इतिहास का दर्द में भी दर्ज है। इतिहासकार जनरल कनिंगम के अनुसार यहाँ शालू जाति का निवास होने के कारण इस क्षेत्र का नाम शालूपुर और बाद में वो नाम बिगड़ करके अलवर पड़ा। 15वीं शताब्दी के लगभग अलवर किला निकुंभों ने कछवाहों से छीन लिया। अब यह किला निकुंभ राजपूतों के हाथों से मुस्लिम शासकों के हाथों में कैसे आया, इस बाला किले पर अस्मद खां के पौत्र व जकारिया खां के पुत्र
अलावल खां के हाथों में यह कैसे आया, इसके रोचक इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे। यहाँ एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अलावल खां का पुत्र ही विख्यात योद्धा हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती पैनोरमा अलवर प्रशासन और राजस्थान सरकार के द्वारा हसन खां मेवात नगर बहरोड रोड अलवर पर निर्मित किया गया है, किंतु प्रशासनिक शिथिलता के कारण वर्तमान में अभी यह दर्शनार्थ खोला नहीं गया है, किंतु इसके खुलते ही अलवर व राजस्थान के लोग, विशेषतः युवा पीढ़ी, एक योद्धा के इतिहास से परिचित हो सकेगी। निकुंभ शासकों की जिस अमानवीय परंपरा का हमने इसी वीडियो में पूर्व में जो जिक्र किया था, वह परंपरा थी मानव बलि प्रथा। निकुंभ शासक छोटी व गरीब जाति के एक व्यक्ति की प्रतिदिन अपनी पूज्य देवी को बलि देते थे और निकुंभ लोग मेवात क्षेत्र में लूटपाट भी करते थे। चूँकि मेवात में उन दिनों अलावल खां का शासन था, इसलिए यहाँ के मेव जाति के लोग और यहाँ की जो प्रजा है वो भी इनकी आक्रमणों से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी। ये लोग ज़बरदस्त लूटपाट यहाँ किया करते थे। एक बार निकुंभों ने देवी की परम भक्त एक गरीब डूमनी के इकलौते पुत्र की बलि चढ़ा दी। वह महिला पुत्र वियोग में बहुत दुखी हुई। असहाय मन किंतु बदले की भावना एक माँ के मन में प्रचंड थी। निकुंभों की एक मान्यता ही उनकी कमजोरी थी और इस कमजोरी ने बदल दिया निकुंभों और अलवर का इतिहास। मान्यता यह थी कि निकुंभ रात्रि में देवी की उपासना के समय शस्त्र धारण नहीं करते थे। वह उन शस्त्रों को एक तरफ रख दिया करते थे और देवी उपासना के बाद शस्त्रों को छूते भी नहीं थे। बस इसी कमजोरी ने निकुंभों के राज्य का विनाश कर दिया और अलवर के इतिहास को बदल दिया। यह राज डूमनी को पता था। डूमनी ने यह जानकारी अलावल खां को दे दी और बनाया गया एक इतिहास, बनाई गई एक योजना अलवर के इतिहास के परिवर्तन करने की। नाहर खां के नेतृत्व में बहादुर मेव सैनिकों का जत्था किले के नीचे घात लगाकर बैठ गया। डूमनी ने बता दिया था कि जब अनुकूल समय होगा तब मैं राख फेंकूंगी किले के ऊपर से और तुम उस समय समझ जाना कि अब तुम्हारा आक्रमण का समय हो गया है और तुम आक्रमण कर देना। अलावल खां की सेना रात भर शांत रूप में इंतजार करती रही। जैसे ही डूमनी ने किले से राख फेंकी, उसी समय सेना ने किले में प्रवेश कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया और निकुंभों का कत्ल कर दिया। निकुंभों का एक एक निकुंभों को इनका कत्ल कर दिया और उन्हें यहाँ से परास्त कर दिया। डूमनी ने जिस स्थान से राख फेंकी उसे डूमनी के दाता के नाम से जाना जाता है और अलवर के किले पर अधिकार हो गया अलावल खां का और अलवर का किला अलावल खां से औरंगजेब की मृत्यु तक मुस्लिम शासकों के अधिकार क्षेत्र में रहा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज की जानकारी या आज का इतिहास जो अलवर के बाला किले से संबंधित रहा, यदि आपको पसंद आया तो आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की युवा पीढ़ी को अलवर के इतिहास का परिचय मिल सके और अलवर के इतिहास को वह जान सके। सभी का धन्यवाद।